हाँ भैया हमको 20 मिनट लगता है, और हम तो 1 सवा घंटा लगता है, बड़े भाव से करते हैं, है ना, भाव से पता में नहीं, करो तो एक आध दिन देखें। बोले नहीं आपके सामने नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि बीच बीच में हर 2 काव्य के बाद में एक जनों का क्या आता है, फोन आता है, हेलो अभी 5 मिनट में, हाँ 2 मिनट रुक जाओ थोड़ा पाठ कर रहे हैं, हेलो, है ना 2 मिनट रुक जाओ, मैं आई रहा, बस पहुँचने ही वाला दुकान पर बस मैं बैठ गया, आज 14 थी ना, तो मैंने सोचा पाठ कर लूँ, हेलो बस मैं पहुँच ही रहा हूँ, फिर रख दिया, या संस्कृता सकल बांग्मय तत्वबोधा, हेलो अभी थोड़ी देर से आ रहा हूँ, फिर रख दिया, फिर पाठ करने लगे, फिर पाठ करने लगे, तो ऐसा कितना टाइम लग गया, कितना लग गया, 1.5 घंटा लग गया, है ना। अब ये नहीं समझते कि इतने समय बंद करके रख दो, पहले क्या कर लो, पाठ कर लो। ऐसा 1.25 घंटा लगा, ना रिद्धि मंत्र पहुंची, और सीधे 17वें काव्य से सीधे 27वें नंबर के काव्य पर पहुंच गए। कहां से? 17 से सीधे 27 पर पहुंच गए। 27वां पढ़ा, फिर एक कॉल आया, है ना, फिर कॉल आया तो हवा में 3 पन्ने और पलट गए, तो सीधे 43 पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? 43 पर पहुंच गए। और बस 5 मिनट के बाद तो क्या हो गया, तो पाठ में ज़्यादा समय लगा कि कॉल करने में समय ज़्यादा लगा, फोन में समय ज़्यादा लगा। तो भैया ऐसा होता है, अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ कौन कर लेते हैं? मन बल रिद्धि के धारी। कौन से? मन बल रिद्धि के धारी 48 मिनट के अंदर पूरा द्वादशांग पढ़ लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं। वचन बल रिद्धि के धारी मुनिराज अंतर मुहूर्त के अंदर पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। काय बल रिद्धि के धारी मुनिराज में इतनी ताकत होती है कि जो एक कनिष्ठा उंगली है, गलत मत समझना इसको, ये दूसरा इशारा भी होता है ना, दूसरा इशारा भी होता है। तो इसलिए ये ध्यान रख के चलना, ये जो उंगली कनिष्ठा उंगली है, इस उंगली पर पूरे 3 लोक को उठाने की क्या रखते हैं? ताकत रखते। कौन? कायबल रिद्धि के जो धारी मुनिराज होते हैं, वो कायबल रिद्धि के धारी मुनिराज इस उंगली के ऊपर पूरे के पूरे लोक को उठाने की क्या रखते हैं? ताकत रखते हैं। और एक उंगली पर 14 राजू का जो लोक बना हुआ है, 14 राजू ऊंचा जो लोक बना हुआ है, इस लोक के लिए एक उंगली पर उठाने की उनको उनके अंदर ताकत होती है। तो जिनके लिए वो क्या करते, प्राप्त उठा कर ले तक शक्ति इतनी रहती कि लोग को उठा लेते। कई लोग आकर के पूछते हैं, महाराज रिद्धि प्राप्त करने का कोई मंत्र बोलो, रिद्धि प्राप्त करने का। अभी हमने बीच में भी बताया था, अक्षीण महानस रिद्धि, अक्षीण महानलय रिद्धि। तो अक्षीण महानस रिद्धि का मतलब होता है कि जिस चौकी में महामुनिराज का आहार होता है, तो उस आहार के, है ना, आहार होता है, उस दिन उस चौकी में आहार क्या नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। और अक्षीण महानालय रिद्धि का मतलब यह होता है कि जिस चौके में आहार होता है, अगर वो छोटा सा भी कमरा है, तो उस कमरे में असंख्यात लोग आ जाएं तो भी उसमें सब तिली में तिल की तरह समा जाते। चक्रवर्ती का कटक भी उस छोटे से रूम में आ जाए तो सब उसमें समा जाते, इतना प्रभाव होता है रिद्धियों का। इसी प्रकार से और भी रिद्धियां जो होती हैं, उन रिद्धियों के लिए आकाशगामिनी रिद्धि, है ना, आकाशगामिनी चारण रिद्धि, जंघा चारण, फल चारण, पुष्प चारण, तंतु चारण, मेघ चारण, मारुत चारण, अग्नि शिखा चारण, है ना। इस प्रकार से अग्नि की लपटों पर चलने पर भी मुनिराज जलते नहीं है, और अग्नि कायक जीवों की विराधना होती नहीं है। मकड़ी के जालों पर, तंतुओं पर चले तो तंतु टूटता नहीं है, और मुनिराज के लिए किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। वायु पर चलते हैं, वनस्पति पर चलते हैं, फूलों पर चलते हैं, पत्तों पर चलते, तो भी उन पत्तों की विराधना नहीं होती। वैसे जो बिना रिद्धिधारी मुनिराज होते, वो घास पर नहीं चलते हैं, वो पत्तों पर नहीं चलते हैं, पुष्पों पर नहीं चलते हैं, परंतु रिद्धिधारी महामुनिराज पत्र, पुष्प, फल पर भी अगर वो पैर रख करके चलते हैं तो फल और पुष्पों की विराधना नहीं होती है। एक आदमी ने आकर के पूछा, बोलो, एक आदमी ने आकर के पूछा कि रिद्धियों को प्राप्त करने का
कोई मंत्र है क्या? बोलो, रिद्धि को प्राप्त करने का कोई मंत्र है क्या? रिद्धि को प्राप्त करने की कोई बुक है क्या स्पेशल जिसमें रिद्धियां सिद्ध होती हो? तो भैया रिद्धियों को प्राप्त करने के कोई मंत्र नहीं है। रिद्धियां स्वयं अपने आप में एक मंत्र है। बोलो, रिद्धि अपने आप में एक मंत्र है, लेकिन रिद्धियों को प्राप्त करने के कोई अलग से मंत्र नहीं है। तो ये प्राप्त कैसे होती हैं फिर? रिद्धियों को प्राप्त करने की कोई माला नहीं है। सोने की माला से फेरे तो जल्दी सिद्ध हो जाएगा, चांदी की माला फेरे से और जो सिद्ध हो जाएगा। इस फटिक मणि की माला जपे तो, रत्नों की माला जपे तो, कच्चा पन्ना, पक्का पन्ना, मूंगा, इनसे माला फेरे तो क्या होगा? भैया माला सोने की हो, चांदी की हो, हाथ से जपो, भाव से जपो, माला कोई महत्वशाली नहीं है, मंत्र कोई महत्वशाली नहीं है। बोलो, माला कोई महत्वशाली नहीं है, मंत्र कोई महत्वशाली नहीं है। माला और मंत्र के प्रति जो हमारा श्रद्धान है, वो श्रद्धान क्या है? वो क्या है? श्रद्धान महत्वशाली है। आस्था मजबूत होने पर सिद्धियां स्वयं आकर के दस्तक देती है, हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इतने मात्र से आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ बचन परमाणम, इतना विचार करने मात्र से, इतना श्रद्धान करने मात्र से, किसके लिए? किसके लिए? अंजन चोर के लिए, रिद्धि उसके लिए। विद्या सिद्ध हो गई और विद्या सिद्ध होती सीधा सुमेरु पर्वत पर अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने के लिए गया। विद्याधरों के पास विद्या होती हैं, वे पंच मेरुओं की वंदना करने को जाती हैं। विदे क्षेत्र समूषण में तो ये विद्याएं जो रिद्धियाएं प्राप्त होती, विद्याएं प्राप्त होती हैं, तो इनको प्राप्त करने कोई मंत्र नहीं है। ये तो चारित्र्य के बल पर, त्याग के बल पर, संयम के बल पर ये क्या होती हैं? ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बिना संयम के सिद्धियों की प्राप्ति नहीं होती, बिना चारित्र्य के रिद्धियां नहीं होती। पंचम काल में रिद्धियों का सद्भाव नहीं है। बोलो, पंचम काल में रिद्धियों का सद्भाव नहीं है। पंचम काल में किसी को भी रिद्धियां नहीं होती है, तो इसलिए रिद्धियां जो हैं मुनिराज के लिए प्राप्त होती। चतुर्थ काल में वे रिद्धि प्राप्त करने के लिए मुनिराज नहीं बनते हैं, पर मुनिराज बनने के बाद वर्धमान चारित्रधारी होने के कारण से उन्हें सारी रिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाए। तप इतना होता है कि तप के प्रभाव से वे देवांगनाएं, देवियां आकर के कहती हैं, स्वामी जी कोई आदेश, स्वामी जी कोई आज्ञा। तो वो जो मुनिराज होते हैं वो इन सब में फंसते नहीं है, हमको आवश्यकता नहीं है, आप जाइए यहाँ से, आपकी जरूरत नहीं है। तभी कोई मुनिराज आसक्त होकर के रिद्धियों में फंस जाते हैं और अपने चारित्र धर्म से क्या हो जाते? गिर जाते हैं। और कोई ऐसे होते हैं जो अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज होते हैं, वे गिरते नहीं हैं। और भिन्न 10 पूर्वी क्या होते हैं? गिर जाते। उनके देवांगना मिथ्या दृष्टि दिव्य लिंगी मुनि का पुण्य भी फल नहीं होता है। किसका? बोलो, किसका? ध्यान से सुनो। मिथ्या दृष्टि द्रव्य लिंगी का पुण्य भी कभी निष्फल नहीं जाता है। वो निश्चित ही उनको इस भाव में नहीं तो अगले भाव में कुछ ना कुछ क्या देता है? फल दे करके ही जाता है। उसका जो फल उन्हें नियम से मिलता ही है। वो उनका फल क्यों? केशलोंच करना, उपवास करना, ये सब क्रियाओं का पालन करना, रस परित्याग करना, पैदल विहार करना, आदि आदि संपूर्ण धर्म अनुष्ठानों का पालन करते हैं, जिसके कारण से उनका फल उन्हें अनंतर भाव में मिलता ही है। द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि का फल कभी निष्फल नहीं होता। फिर जिन्होंने सम्यक्त के साथ साधना की है, सम्यक्त के साथ जिन्होंने तप तपा है, सम्यक्त के साथ जिन्होंने ज्ञान की आराधना की है, उनका फल निष्फल कैसे हो सकता? अर्थात उनका फल निष्फल नहीं हो सकता है। ऐसे आचार्य भगवान ने यहाँ पर मन, शरीर, मन, वचन, काय की निमित्त से उदय में होने वाली तिस्सा तीन सप्तम गुप्त श्रेष्ठ गुप्तियाएं ईरिया समस्या, ईरिया गमन आदि के आश्रय होने वाली पंच समितियां। कितनी समितियां? 5 प्रकार की समितियां होती। कितने प्रकार की?
5 प्रकार की जो समितियां होती हैं, तो ऐसे 5 प्रकार की समितियों का मुनिराज पालन करते हैं। ईरिया समिति, कौन सी समिति? ईरिया समिति, भाषा समिति, ईष्णा समिति, आदा निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। बोलो कितनी समितियां होती हैं? 5 समितियां होती हैं। कितनी समितियां? 5 समिति के लिए संभालने के लिए कितनी समितियां होती हैं? 5 समितियों को संभालने के लिए महिला समिति, क्या? महिला समिति, चातुर्मास समिति, तो ये समितियां सब बनाई जाती, पर समिति का अर्थ सम्यक योग निग्रहो, सम्यक प्रकार से योगों का क्या करना? निग्रह करना, इसका नाम गुप्ती है। सम्यक प्रकार से मन वचन का योगों का निग्रह करना गुप्ती। समिति, सम्यक प्रकार से क्रिया करना, इसका नाम है समिति। किस प्रकार से? सम्यक प्रकार से क्रिया करना, इसका नाम, इसके लिए समिति यहाँ पर बतलाया गया है। और वो कितनी समिति होती है? 5। कितनी समिति होती है? 5 प्रकार की समिति। सबसे पहले क्या दिया? ईरिया समिति। ईरिया समिति का मतलब होता है 4 हाथ जमीन को देख करके चलना। कितने हाथ? बोलो कितने हाथ जमीन को देख के चलना? अब प्रश्न यह उठता है कि 4 हाथ जमीन को देख करके क्यों चलना? 4 हाथ जमीन को देख करके क्यों चलना? वह भी प्रयोजन के बस चलना। बिना प्रयोजन के मुनिराजों का गमनागमन नहीं होता है। और किसने में से 4 हाथ जमीन को देख करके गमन करते हैं? 5 हाथ क्यों नहीं? 6 हाथ क्यों नहीं? 3 हाथ क्यों नहीं? बताइए कितने हाथ जमीन? 4 हाथ जमीन को देख करके क्यों चलते हैं? क्यों चलते हैं 4 हाथ? 5 देख लेना, 3 देख लें, 5 ही क्यों? बताइए 4 हाथ जमीन को देख करके क्यों चलते हैं? देख के तो चलते हैं, 4 हाथ क्यों देखते? प्रश्न यह है। इतनी दूर तक का क्या होता होगा? दिखता होगा। इतना देखने का दृष्टि का क्या होगा? विषय होगा। इतनी दूर तक का देख सकते ये ना, फिर इतना दूर तक का देख, इतने दूर तक के जीव दिख जाते होंगे, ऐसा शास्त्र का नियम है। ये शास्त्र का नियम तो है कि 4 हाथ जमीन को देख करके चलते, पर ऐसा नियम क्यों है 4 हाथ जमीन को देख करके? तो इसलिए दिया है कि 3.5 हाथ का हमारा क्या है? कितने हाथ का है? बोलो 3.5 हाथ का हमारा क्या है? 3.5 हाथ का हमारा शरीर है। वो चलते चलते यदि कहीं गिर गए और हाथ पसर गया आधा, तो कितना हो जाएगा? 4 हाथ जमीन को देख करके चलते, जिससे किसी जीव की क्या ना हो? जिससे किसी भी जीव की विराधना ना हो। इसलिए 4 हाथ जमीन को देख करके मुनिराज, सबका शरीर 4 हाथ का होता है। 3.5 हाथ का ये शरीर है ना। अपने हाथ से हमारा शरीर कितने हाथ का है? 3.5 हाथ का है ना। ईरिया समिति से 4 हाथ जमीन को देख करके चलना, जीवों की विराधना ना होना। देख के चलने में 3 फायदा है। नीचे देखें 3 गुण। बोलो नीचे देखे, नीचे देखे 3 गुण। पड़ी वस्तु दिख जाए। बोलो नीचे देखे 3 गुण। पड़ी वस्तु दिख जाए। बोलो नीचे देखे 3 गुण। पड़ी वस्तु दिख जाए और ठोकर लगने से बचे। ठोकर लगने से बचे, जीव जंतु बच जाए। नीचे देखे 3 गुण। पड़ी वस्तु दिख जाए, ठोकर लगने से बचे, जीव जंतु। नीचे देखने से 3 गुण है। नीचे पड़ी वस्तु, अगर जमीन में कुछ पड़ा है तो वो माल मसाला पड़ा हो तो नीचे देखने से वो दिख जाता है। नीचे देखे 3 गुण। पड़ी वस्तु दिख जाए, ठोकर लगने से बचे, और ठोकर भी नहीं लगेगी, और जीव जंतु भी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। इसलिए नीचे देख करके चलना।
इसका नाम क्या है? ईरिया समिति। एक बार कोई शिष्य चल रहे होंगे तो चलते चलते इधर उधर देख रहे होंगे, जैसे बोलते घटी हटी, दुर्घटना दृष्टि हटी। बोलो दृष्टि हटी और दुर्घटना दृष्टि हटती है और दुर्घटना, बोलो दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। तो जैसे वो चल रहे होंगे और नीचे पड़ा होगा कांच, बातों में लग गए होंगे, इधर उधर कुछ देखने लगे होंगे, कुछ देखा होगा। तो जैसे ही चल रहे तो पैर में क्या लग गया? कांच लग गया। और पैर में कांच लग गया और जोर से लगा तो दर्द भी हुआ होगा, आंखों में आंसू भी आ गए होंगे। दर्द तो होता ही है, बस कोई कह के बताता है और कोई सह लेता है। बस क्या है? कोई कह के बताता है और कोई क्या कर लेता है? सह लेता है। कोई दुख का बुलौआ देता है और कोई क्या होता? सेपरेट अपना क्या कर लेता? सह लेता है। किसी को बताने से कुछ भी फायदा नहीं है। तो जैसे उनको कांच लग गया तो हो सकता कि महाराज के पास जाएंगे तो हम आचार्य महाराज को बोलेंगे कि महाराज जी कांच लग गया। तो आचार्य महाराज क्या कहेंगे? जाओ जाओ आराम कर लो। क्या कहेंगे? जाओ जाओ आराम कर लो। तो जैसे गए और पहुंचे, पीछे लेकर के बोले महाराज रास्ते में चल रहा था और पैर में कांच लग गया जोर से, क्या करूं? मीठा का त्याग आज। क्या बोलो आज? अरे क्यों? एक तो लग गया, खून निकल आया, तो मीठा तो और खाना ना। और मीठा का हलवा मिलना चाहिए था, रसगुल्ला मिलना चाहिए था, और आचार्य को कहना चाहिए था कि कमरे में जाकर के थोड़ा आराम कर लो। दो श्रावक को बोल देते कि भैया मलासिया जी भैया वृत्ति कर दो, थोड़ा बादाम का तेल लगा करके। महाराज को लग गया, जाओ थोड़ा हवा कर दो। ये तो कुछ नहीं कहा और सीधा का से इनकाउंटिंग कर दिया मीठा का त्याग। तो एक तो दुख और दुख पर दुख, कि एक तो चल के आए और कांच लग गया और उसमें भी क्या करा दिया? मीठे का त्याग करा दिया कि मीठा नहीं खाना। तो और दुख में दुखी हो गए कि बताओ महाराज ने ये भी नहीं पूछा कांच लगा और ये हुआ वो हुआ है ना। तो अपन तो हिम्मत करके पूछो कि महाराज जी कांच लग गया, मीठा का त्याग क्यों करा दिया आपने? मीठा का त्याग क्यों करे? प्रायश्चित किस चीज का मिला मुझे? तुम देख के नहीं चल रहे थे। तुम क्या बोलो? तुम देख करके नहीं चल रहे थे। तुम देख करके नहीं चल रहे थे इसलिए तुमको क्या लगा? तुम देख के नहीं चल रहे थे इसलिए तुम्हारे क्या लगा? कांच लगा। और देख करके यदि तुम चलते तो तुमको कांच नहीं लगता। तुमने ईरिया समिति का पालन नहीं किया इसलिए तुम्हारे लिए क्या लगा हुआ है? इसलिए तुम्हारे लिए कांच लगा। और उसका प्रायश्चित आज तुमको क्या मीठा का क्या करना है? क्या करना है? अब उसने सोच लिया अब कभी कांच लगे तो भूल करके महाराज को नहीं बताना। धीरे से किसी श्रावक को पकड़ के क्या करवा लेने का? बोलो, धीरे से किसी श्रावक से पकड़वा के कांच कांटा निकलवा लेने का। महाराज पूछे क्या हो गया? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसको मीठा। अभी इनको बताएंगे तो क्या करा देंगे? मीठा का त्याग करा देंगे। अभी नमक का त्याग करा देंगे, शक्कर का त्याग करा देंगे। भैया तुम देख के नहीं चले इसलिए तुमको क्या लगा? कांच लगा। और देख करके चलते तो कांटा नहीं लगता।